हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अफनान के 9 पीएम के ओल्ड बैचेस और अफनान के 9 पीएम के न्यू बैचेस का एक क्लियर कंपैरिजन करेंगे। मतलब वीडियो के एंडिंग में मैं आपको क्लियर कंक्लूजन दे दूंगा। ये मेरे पास अफनान के 9 पीएम का न्यू बैच का मतलब डेकेंट है। 5 ml ऑलमोस्ट मैंने यूज़ कर लिया है। तो और इसको मैंने 3 हफ्ते के लिए मैच्योर या मैसीरेशन जो भी आप बोल लो उसके लिए रखा। और ज़्यादा रखता हूँ वैसे मैं अपने परफ्यूम्स को, काफ़ी लोग पूछते हैं आप अपने परफ्यूम्स को कितने टाइम के लिए मैच्योर या मैसीरेशन करने के लिए रखते हो। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 6 से लेके 8 हफ्ते रखता हूँ, उसके बाद मेरे को इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं। वो डिपेंड करता है कौन कितने टाइम तक रखता है, बट मिनिमम 3 से लेके 4 हफ्ते आपको रखना पड़ता है। तो डेकेंट को भी कभी आप लेते हो, आते ही मतलब यूज़ करते हो, आपको थोड़े से इश्यूज आते हैं क्योंकि पैकेज वगैरह होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, तो मतलब इस वजह से वो परफॉर्मेंस में इश्यूज आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कहीं से भी आप डेकेंट लेते हो उसको भी जज मत करा करो। 2 से लेके 3 हफ्ते आप मैच्योर या मैसीरेशन में रखिए, उसके बाद जाके आपको इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी। तो इसको मैंने सिर्फ 3 हफ्ते के लिए रखा है, शायद और ज़्यादा रखता और इंप्रूवमेंट्स मिलते। तो इस वीडियो में डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे फ्रेग्रेंस में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बात करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, लास्टिंग के बारे में, और वीडियो के एंडिंग में मैं क्लियर कंक्लूजन दे दूंगा कि इस टाइम पे अफनान के 9 पीएम के नए बैचेस लेना वर्थ इट है कि नहीं। पहले बात करते हैं प्राइजेस के बारे में। जब मैंने इसको खरीदा था शायद 2300 रुपये के आसपास का था, और अभी भी आप इसके प्राइजेस देखोगे, प्राइजेस नहीं गिरे हैं। मतलब मैक्स आपको 2200 से लेके 2400 रुपये में ही इसकी 100 ml की बॉटल मिलेगी, और 100 ml की ये बॉटल में आता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं आपका कौन सा बैच है। देखो क्या है ना, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस वगैरह कलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि इसका बॉक्स गुम हो चुका है, बट मेरे को बहुत मतलब ढूंढना पड़ेगा तब जाके इसका बॉक्स मिलेगा। बट ये आप पकड़ लो, जब मैंने इसका रिव्यू करा था अपने चैनल पे, और मतलब जब मैंने रिव्यूज़ करना स्टार्ट करा था तभी इसका भी रिव्यू कर दिया था, तो उससे 4-5 महीने पहले मैंने इसको परचेज़ करा था। तो 2 साल प्लस अप्रॉक्स हो गए, वैसे तो उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, 23 से लेके 24 महीने हो चुके होंगे। तभी मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ, मेरा पुराना बैच ही है और ये नया बैच का डेकेंट है, तो वैसा ही हम कंपेरिजन कर रहे हैं, और मेरे लिए 20 मोड ही परफॉर्म करता है। तो प्राइजेस के बारे में अगर बात करनी हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आया है। 2 साल पहले जितने इसके प्राइजेस थे वैसे ही अभी भी इसके प्राइजेस हैं। 100-150 रुपये आपको सस्ता है, महंगा मिल सकता है, बट प्राइजेस में ऐसा नहीं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। तो ये तो होगी प्राइजेस के बारे में बात। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में। वैसा ऐसे रेयर होता है कि फ्रेग्रेंस वगैरह चेंज हो जाए, बट काफ़ी लोग की ये भी शिकायत होगी क्या अभी भी पुराने बैच की तरह ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो इसकी स्मेल है, वैसी सिमिलर है या चेंजेस आए हैं। तो फ्रेग्रेंस दोनों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वहाँ आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। रेयर केसेस में होता है, बट नया बैच मिले या पुराना बैच मिले, स्मेल वाइज परफ्यूम दोनों के दोनों 10 आउट ऑफ 10 है, तो स्मेल वाइज आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। बात करते हैं दोनों के प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। और जो मैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग आपको बता रहा हूँ वो एसी इन्वायरमेंट का, इंडोर में ही बता रहा हूँ, आउटडोर का बिल्कुल नहीं है। और इस वेदर में आउटडोर में तो आप इसको मतलब लगा के जा भी नहीं सकते, तो इंडोर का एसी इन्वायरमेंट में है, क्योंकि ठंड अभी पड़ी नहीं है तो बाहर इसको क्या ही टेस्ट करेंगे, और इस बार ठंडी पड़ भी नहीं रही है जल्दी। और वैसे भी ये वेदर वाइज अगर मेरे को बताना हो, अगर आपको आउटडोर लगाना भी है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया बट ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी है, ये आप लगा सकते हो। जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, पंजाब वगैरह हो गया, जो थोड़े से नॉर्थ साइड के स्टेट हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब डे में आप लगा के जा सकते हो। बट बॉम्बे जैसे ह्यूमिड शहर में वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो आप डे में तो नहीं लगा सकते। बट मैं मानता हूँ नवंबर से लेके फेब मार्च तक इवनिंग में ज़रूर इसको कैरी कर सकते हो, बट डे में इसको नहीं लगाया मतलब जा सकता। तो ये जो भी आपको मैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग बता रहा हूँ एसी इन्वायरमेंट का, इंडोर का ही है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। तो अफनान के 9 पीएम के पुराने बैच को मैं 6 से लेके 8 स्प्रे से ऊपर लगा ही नहीं सकता। उसमें मेरे को ये 2.5 घंटे का 20 मोड प्रोजेक्शन देता है इंडोर में। अब कंपेयर करते हैं इसका, तो मेरे को 6 से 8 मतलब स्प्रेज में 2.5 घंटे का 20 मोड इंडोर का प्रोजेक्शन मिल गया। अगर मैं नए बैच को कंपेयर करूं तो इसके 6-8 स्प्रेज लगाता हूं, उतना प्रोजेक्शन नहीं मिलता। इसके मेरे को कम से कम लगाने पड़े 10 से लेके 11 स्प्रेज, तब जाके मेरे को इसने 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट का, मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर, हाई कैटेगरी का बोल सकता हूँ बट 20 मोड नहीं बोलूंगा। तो स्प्रेज वाइज भी आप समझना, इसके 7 से लेके 8 स्प्रेज और इसके 10 से लेके 11 स्प्रेज, तब जाके ये 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे रहा है। 1 घंटा 45 मिनट से लेके 2 घंटे, मतलब आप पकड़ लो 2 घंटे का हाई कैटेगरी का। और वहीं ये अफनान का 9 पीएम का पुराना बैच 7 से लेके 8 स्प्रेज में 2.5 घंटे का 20 मोड प्रोजेक्शन दे रहा है। अब स्किन की लास्टिंग के बारे में आते हैं। इसको मैं 6 से 8 स्प्रे स्किन पे लगाता हूँ,
तो इसकी मेरे को ईजिली लास्टिंग मिल जाती है 8 से लेके 9 इवन 10 घंटा। वहीं इसको मैंने लगाया स्किन पे, ऐसा तो नहीं बोलूँगा बहुत बुरा परफॉर्म करता है, बट हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर चीज़ डिस्कशन करेंगे। इसको मैं स्किन पे लगाता हूँ 10 से 11 स्प्रेज, तब जाके ये मेरे को स्ट्रेच कर पाता है 5 घंटा, तो वहाँ भी डिफरेंस है। 5 से लेके 5.5 घंटा, मैक्स 6 घंटा आप पकड़ लो तो 4 घंटे का वहाँ भी डिफरेंस है। अब बात करते हैं कपड़ों के बारे में। वहाँ जो क्या है गेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कपड़ों पे ये ऑलमोस्ट मेरे 16 से लेके 18 घंटे मतलब ये टिक जाता है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ इसका ड्राई डाउन मेरे को अगले दिन, अभी मैं शर्ट पे लगाऊंगा, स्निफ करने को मिलेगा। हमेशा जब भी मैंने इसको टॉप 10 की वीडियो में लाया है ये चीज़ का मैंने जिक्र करा है, बट इसके साथ जो अफनान के 9 PM का न्यू बैचेज है इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके कपड़ों के लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, देखो आजकल के परफ्यूम्स के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इसके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके मैं अगर 10 से 11 स्प्रेज कपड़ों पे लगाता हूँ स्ट्रेच कर जाता है ये, मतलब 9 से लेके 10 घंटा, बट इसके कंपैरिजन में स्ट्रेच आउट नहीं कर पाता है। और अगले दिन सच में इसका ड्राई डाउन मेरे को नहीं पता चलता, बट जो पुराना बैच है उसको स्निफ करता हूँ उसका ड्राई डाउन मेरे को पता चलता है। शायद इसको मेरे को और टाइम मैच्योर या मैचुरेशन में रखना होता तब जाके इंप्रूवमेंट्स आती, बट चीज़ें समझना, इसकी लास्टिंग मेरे को मिल रही है मतलब स्किन पे 9 से लेके 10 घंटा, इसकी लास्टिंग मेरे को मिल रही है मैक्स टू मैक्स 6 घंटा। कपड़ों पे इसकी लास्टिंग मिल रही है 16 से लेके 18 घंटा, और इसकी मेरे को कपड़ों पे लास्टिंग मिल रही है 10 से लेके 11 घंटे। तो ये चीज़ है, ड्राई डाउन दोनों का मेरे को फील हुआ स्किन पे। बट इसके साथ क्या था, न्यू बैचेस था, थोड़ा ओवर स्प्रे करना पड़ा। इसके 7 से लेके 8 स्प्रेज और इसके 10 से लेके 11 स्प्रेज, तो डिफरेंस है, स्प्रे वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा कि अफनान के जो 9 PM के न्यू बैचेस आए हैं इनमें परफॉर्मेंस में इश्यूज हैं। अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो, पुराने बैच के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट ये भी चीज़ मैं एक्सेप्ट करूंगा इतनी बुरी भी परफॉर्मेंस नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब 2 घंटे में फेड अवे हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको न्यू बॉटल मिल रही है 4 से लेके 6 हफ्ते रखिए। देखो पुरानी चीज़ होती है, आप मतलब ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जैसे मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है पुराना बैच ही आपको मिले। तभी मैंने बोला वो रेयर केसेस में होता है, लॉट आता है वो बिक जाता है, बाद में वाटर डाउन कर दिए जाते हैं परफ्यूम, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस मिल रही है आज के अकॉर्डिंग, मेरे को अगर कंपेयर करना हो जितने भी मैं परफ्यूम्स का रिव्यू करता हूँ उस अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। ये मिड में भी नहीं आएगा, हाई कैटेगरी में आता है आजकल के परफ्यूम्स के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। फ्रेग्रेंस वाइज दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। सिंथेटिक अभी भी आपको परफ्यूम फील नहीं होने वाला, बट वही है अगर आप ये सुनना चाहते हो कि पुराने बैचेस की तरह क्या ये परफॉर्म करता है, तो वो आपको मैं क्लियर कट बता दूं नहीं करता। दोनों को दोबारा रेटिंग भी दे देता हूँ। स्मेल वाइज दोनों अभी 10 आउट ऑफ 10 है। ये 10 में से 10 होगा पुराना बैच, तो न्यू बैचेस 10 में से 7 होगा। बट ये भी मैं आपको चीज़ बोलना चाहता हूँ, ओवर द टाइम शायद इंप्रूव हो जाए, शायद ना हो। हिट या मिस है वो आपको देखना पड़ेगा, बट परफॉर्मेंस इसकी उतनी बुरी भी नहीं है जैसे लोग कहते हैं। मेरे को डिसेंट मिल रही है, अच्छी है। 10-11 स्प्रे लगा रहा हूँ, बट पुराने जैसे तो नहीं है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं कि क्या ये आपको परफ्यूम लेना चाहिए कि नहीं। देखो अगर आपको इसका बेटर अल्टरनेटिव मिल रहा है, रेहान का लायन आता है, शायद लायन ही है, वो मैंने यूज़ नहीं करा है, काफ़ी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अगर आपको वो मिल रहा है, देखो ये थोड़ा सा उससे कॉस्टली पड़ जाता है 200-300 रुपये, ये 2300 का पड़ता है। रेहान का लायन ही, शायद मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। अगर रेहान का लायन आपको 2000 या 2200 रुपये में मिल रहा है, इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। मैंने वो यूज़ नहीं करा है तो अभी क्लियर कंक्लूजन पे नहीं आ सकता, बट अगर मेरे को आप वीडियो का क्लियर कंक्लूजन पूछोगे क्या ये पुराने बैचेस की तरह है, तो वहां मैं बोलूंगा स्ट्रेट अवे आपको बोल दूंगा नहीं, बट इतना बुरा भी नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस ना मिले। ओवर द टाइम शायद इंप्रूव हो जाए, बट अच्छा है, परफ्यूम यूज करने लायक है। आजकल के परफ्यूम 10 से 11-12 स्प्रेज आपको लगाने ही पड़ते हैं। रसा से हवास आइस हो गया, नॉर्मल रसा से हवास हो गया, 9 PM भी हो गया, ये सब पुराने परफ्यूम है। और आजकल के टाइम में अगर आप कंपेयर करोगे, मेरे को सेम टू सेम मतलब प्रोजेक्शन लास्टिंग मिल जाए, वो मिलना इम्पॉसिबल है। आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप रेहान का लायन का मतलब डेकेंट वगैरह ले लो, उसकी परफॉर्मेंस आप देखो आपको कैसी मिल रही है, तब जाके आप उसकी फुल बॉटल ले लेना। मैंने यूज नहीं करा है इसलिए मैं आपको क्लियर मतलब एक कंक्लूजन नहीं दे पा रहा हूं, बट रम सिल्वर से ये काफी ज्यादा अभी भी बेटर परफॉर्म करता है। मेरे पास अभी भी रम सिल्वर पड़ा हुआ है, उससे तो ये बेटर परफॉर्म कर देता है इस टाइम पे, क्योंकि रम सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा सिंथेटिक ओपनिंग में आपको फील होता है। वहां ये बिल्कुल भी न्यू बैच आपको सिंथेटिक नहीं फील होने वाला। और एक चीज और मैं आपको
आपको बता दूं, जो JPJ का अल्ट्रा मेल है उसके ज़्यादा क्लोज मतलब अगर कोई परफ्यूम जाता है तो वो रम सिल्वर है। रम सिल्वर और 9 PM का बता रहा हूँ, रेहान लायन अभी ट्राई नहीं करा है, बट रम सिल्वर में प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा सिंथेटिक ज़्यादा है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है अगर हम कंपेयर करें पुराने बैच के अकॉर्डिंग। बट रम सिल्वर और इसमें डिफरेंस क्या है कि रम सिल्वर में आपको पेयर का नोट मिलता है और इसमें एप्पल का मिठासपन मिलता है, तो ये थोड़ा सा ओवर स्वीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, बट थोड़ा ज़्यादा मीठा ये परफ्यूम हो जाता है। तो जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो इसको ज़्यादा परफ्यूम को इंजॉय नहीं कर पाते, और ये स्ट्रिक्टली आपको विंटर्स में ही यूज़ करना है जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो अल्ट्रा मेल का 9 PM डायरेक्टली क्लोन है, तो वहाँ नहीं है। ये 70 to 75%, मैक्स 80% उसके क्लोज जाता है। अगर इन्होंने इसमें पेयर का नोट डाल दिया होता ऑलमोस्ट ये 90% प्लस चला जाता, बट अभी नहीं जाता है। ज़्यादा अगर क्लोज पूछोगे ना तो रम सिल्वर ज़्यादा क्लोज चला जाता है, बट अभी मैं रम सिल्वर आपको रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि लताफ़ा ने अपने प्राइजेस हाइक कर दिए हैं, तो वो लेने का मतलब भी नहीं है। एक तो थोड़ा सा ओपनिंग में सिंथेटिक है, अच्छा परफ्यूम था जब थोड़ा सस्ता था, लताफ़ा ने इंडियन मार्केट में अपने प्राइजेस थोड़े से हाइक कर दिए हैं, तो अब मैं वर्थ इट नहीं बोलूँगा। आप रेहान के लाइन की तरफ जा सकते हो, उसको आगे चलकर मैं एक बार टेस्ट ज़रूर करूँगा। अगर आपको कंपेरिजन भी चाहिए 9 PM के साथ, वो भी आप बोल देना, आगे चलकर मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। नया बैच और रेहान के मतलब जो लाइन का तो नए बैच ही आ रहे हैं इंडियन में, तो दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा। बट इस मोमेंट में मैं आपको बोलूंगा अभी आप इसको 9 PM को परचेज मत करना। अगर आपको 9 PM ही चाहिए तो अब इसको आप ले सकते हो, अदरवाइज रेहान के लाइन का एक बार डेकेंड जरूर ट्राई करना, शायद वो इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर दे। तो ये चीजें थी, मैं आपको क्लियर कंक्लूजन देना चाहता था। पुराना बैचेस की तरह नए बैच बिल्कुल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं दोबारा बोल दूं कि बुरा बन जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे ये जस्टिफाई करता है, ओवर द टाइम परफ्यूम इंप्रूव हो जाएगा। तो आगे चलकर अगर आपको 9 PM और रेहान लायन का भी एक कंपैरिजन चाहिए, आप मेरे को बता देना। अभी मैंने उसको सच में यूज नहीं करा है, तो आपको क्लियर कंक्लूजन नहीं दे सकता कि दोनों को छोड़ के मतलब रेहान लायन की तरफ जाओ। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।